राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपने एक बार सत्संग में बोला था कि जो मनुष्य एक बार वृंदावन आ जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। प्रभु, मैं तो अधम, मैं बहुत गलत कार्य किया हूँ और राधा राधा नाम भी जप करता हूँ, परंतु मेरे अंदर एक ठसक बैठ गई है कि मैं जैसा भी हूँ अपने राधा रानी का हूँ और मुझे श्री जी की प्राप्ति हो। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे हाँ, इसमें थोड़ा एक सुधार करना है कि जैसे हम भूल से गलत मार्ग में जा रहे थे, अब हम सही मार्ग में आ गए, तो हमारे कदम गलत मार्ग की तरफ ना जाए। अब लो नशानी अब ना नशे हो। हाँ, मन तो देखो, मन तो समस्या सबकी है। मन हमारा गलत मार्ग में जो गया है वो बार बार प्रलोभन देगा, लेकिन अब हमको नहीं जाना है। जैसे आपने कहा हम ठसक ला रहे हैं कि हम राधा रानी के, तो हम उसी ठसक से हमें कहें कि अब हम नहीं पिएंगे, अब हम गंदा भोजन नहीं करेंगे, अब हम व्यभिचार नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती कौन करा लेगा? मन हमारा जब उस तरफ जाता है तो हम उस तरफ ना जाएं, उस तरफ से रोकें, क्योंकि वो गलत है तो हम रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रोक सकते। देखो, आपने रोका कि नहीं रोका? आप पीछे कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, अब हमने गलतियों का सुधार किया, तो रोक पा रहे हैं ना? फिर भी मन उधर जा रहा है, फिर भी मन उधर की तरफ आकर्षित करता है, उसे बार बार रोकते रहो तो एक दिन मन आपके अधीन हो जाएगा और आपका एक प्रश्न खत्म हो जाएगा। किसी के भी प्रति गलत सोच रहता है। सोचना उतनी खास बात नहीं है, क्रिया ना होने पावे। सोचने में तो स्फुरणा हो सकती है, किसी के भी, हमारे भी हो सकती है, आपके भी हो सकती है, लेकिन क्रिया ना होने पाए। क्रिया होने पर सोचने का दंड नहीं है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य और हो ही नहीं पापा। सोचने का दंड नहीं है, पर सोच क्रिया में ना उतरने पाए, इतनी चतुरता रखो तो धीरे धीरे सोच भी खत्म हो जाएगी। जैसे मन सोच दे रहा है, आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तो देना कम कर देगा, फिर देना बंद कर देगा। जैसे आपको कोई गाली दे, रोज आप उसके दरवाजे से निकलो और आपको बुरा ना लगे तो 10-5 दिन तो प्रयास करेगा, जब आपको बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता तो देना बंद कर देगा। ऐसे ही मन गलत सलाह देता है और हम विवश हो जाते हैं, गलत सलाह क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि हम उससे चिपके हुए हैं, उसे अपनापन माने हुए हैं, तो वो फिर आपको अधीन करके गलत क्रिया करा देता है। अगर गलत सलाह दे रहा है, आप तटस्थ होकर देखते रहिए, उसकी बात मत मानिए, धीरे धीरे सलाह कम कर देगा और फिर धीरे धीरे आपके अधीन हो जाएगा। प्रभु जी बैठ के कभी नाम नहीं जप करते हैं, जैसे कहीं कोई जरूरी नहीं। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कायम रहा ठिकाना। खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, जैसी भी स्थिति में हमारे नाम चल रहा है। खास बात नाम चलना, बैठने उठने से यहाँ मतलब नहीं। यहाँ कोई अष्टांग योग का हम आराधन थोड़ी बता रहे हैं, नाम जप का। चल रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय नाम स्मरण करते। दोबारा जन्म नहीं। ये तो ठाकुर जी के हाथ है ना। ये तो ठाकुर जी। एक आदमी किसान से पूछा स्टेशन कितनी दूर है, तो उसने कहा वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो स्टेशन ही है। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला। और दौड़ पड़ा। जब दौड़ पड़ा तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो कहा पहले क्यों नहीं होता? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। चाल देखी तो 20। अब हम चाल तो देखी नहीं तुम्हारी कि आखिरी जन्म वाली चाल है कि नहीं है। अब तुम चलो ऐसी चाल तो भगवान आखिरी जन्म कर देंगे। तो फाइनल उनके हाथ में। विश्वास रखो, निरंतर नाम जप करो, कोई पापाचरण ना करो, आखिरी जन्म है, मान लो ऐसा। नाम जप तो बहुत कम होता है, लेकिन उनके आश्रम से नाम जप नहीं छूटना चाहिए। भगवान का नाम जप, मान लो हमारा पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, अब राधा बोले शरीर छूटा तो श्री जी मिल गए। अरे जब नारायण बोल करके पुत्र के बहाने पुकारा अंतिम समय, तो भगवान के पार्षद आ गए, बोले भगवत प्राप्ति हुई है जामिल को। तो हम राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? नाम जरूर जपना। आश्रय का मतलब है स्मरण। अगर भगवत भी स्मरण हो गया तो फिर आश्रित कहाँ रहे? नाम जप कर। ठीक है पूजा जी? राधे राधे स्वामी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति स्वार्थी कैसे बने? इन्होंने इसका अर्थ लिखा कि स्व अर्थात स्वयं, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वें मन के सारथी कैसे बने? ज्यादा बुद्धि दौड़ा रहे किसका है? हाँ, ज्यादा बुद्धि दौड़ा रहे अपने। अगर जितनी हमारी बुद्धि है उतना हम दौड़े तो पकड़ पा लेंगे। बहुत ज्यादा बुद्धि दौड़ा रहे। ज्यादा बुद्धि दौड़ाने वाला परमार्थ का पथिक नहीं होता। ये केवल वाक चातुरी और बुद्धि की चातुरी भर रहती है, परमार्थ नहीं रहता है। स्व का अर्थ होता है आत्मा, आत्मस्वरूप, समझ रहे हो? और अर्थ का मतलब होता है उसका सुख संपादन। हम लोगों ने आत्मभाव शरीर में कर लिया है। पहले देखो, आत्मस्वरूप को जानते हो? क्या जानते हो? स्व को। इसीलिए कह रहे हैं बहुत ज्यादा बुद्धि दौड़ रही। शरीर को, अपने को लड़की मानते हो ना, अपने को शरीर मानते हो ना, तो हमने आत्मभाव कर लिया शरीर में और शरीर सुखों को मान लिया सुख। अब कौन सा ज्ञान रह गया? घोर अज्ञान, घोर मोह, यही तो है ना। अब इस पर विजय पाने के लिए पहले हमको चाहिए ड्राइवर बहुत अच्छा। जैसे गाड़ी को लक्ष्य में पहुंचाना हो तो हमें ड्राइवर चयन करना पड़ेगा बहुत अच्छे। वो गाड़ी तो चयन हो ही गई है, गाड़ी बहुत बढ़िया चयन करके भगवान ने दे दी। ये मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा।
सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। गाड़ी तो बहुत बढ़िया, दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ देह मिल गई। अब हमारे पास ड्राइवर बहुत गंदा है, गंदा ड्राइवर, बुद्धि बहुत गंदी है, जो जिधर चाहे उधर भगा रही गाड़ी। सही रास्ते पे चलाओ, जैसे जीटी रोड बने ना, सरकारी रोड, उनमें आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, यात्रा बढ़िया हो जाएगी। तो शास्त्र आज्ञा जीटी रोड है, और मनमानी शास्त्र के विरुद्ध चलना। हमारी बुद्धि शास्त्र के विरुद्ध चला रही, अपने सुख की लालसा से पाप कर्म किए जा रही, बुद्धि दस्तखत करती चली जा रही, हाँ इसमें सुख है, इसमें सुख है, और बुद्धि हमारे शरीर को ले जा रही, बुद्धि तो ले जा रही, यही ड्राइवर है। ये सुधरनी चाहिए, और इसके सुधरने के लिए राम जी ने कहा है, ईश भजन सारथी सुजाना। जो इष्ट का भजन है, और सारथी कहते हैं ड्राइवर को, वो सुजान ड्राइवर बना देती है, अर्थात बुद्धि बहुत सुजान हो जाती है जो नाम जप करता है। खूब डट के नाम जप करो, बुद्धि पवित्र हो, तो मन रूपी लगाम को खींच लिया तो इंद्रिय रूपी घोड़े सही दिशा में चलने लगेंगे।